हेलो। इसमें हम आपसे आज सीखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितना हो, 2 हो। तो मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? 2। ठीक, इसको हम आज करेंगे। कितने क्वाड्रेटिक है? 1 2 3, 3 टर्म है। इसका एक रूल होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी इसी मिडिल टर्म को तोड़ देना दो पार्ट में। रूल क्या कहता है? पहले क्या करेंगे, इस लास्ट वाले टर्म जिसमें x नहीं होता है, जो लास्ट टर्म होता है, और जो एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लांक होता है 9 और 2 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब 9 और 2 का मतलब ऊपर चेक कर लेता हूँ। 9 और अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18। क्या आएगा? 18 आएगा। अब इस 18 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ दो कि जोड़ प्लस में है, ये 18 प्लस में आया है। 18 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ दो कि जोड़ने पे कितना आ जाए? 9 आ जाए। तो 18 को 1 से करोगे 18 बन जाए 18, 18 और 1 19 हो जाएगा। 2 से करोगे तो 2 9 जा 18 और 9 + 2 11 हो जाएगा। अगर मैं 6 से कर दूँ इसको तो 6 × 3, 6 × 3 18 हो जाएगा, और 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9। यानी पहले नंबर को सेम लिख देना है 2x², और +9 को भी सेम लिख देना। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किसको करना है? मिडिल टर्म को। अब इस 9 की जगह पे क्या लिख देना है? 6 और 3 लिख देना है। x है तो 9 6x + 3x, x दोनों के साथ रहेगा तो 6x + 3x, और 6 चेक कर लेना, 6x + 3x कितना हो जाएगा? 9। अब क्या करना? 2 2 का पेयर बना लेना। अब देखना 2 यहाँ भी है, 2 के टेबल में 6 भी आ जाए, कॉमन लेना होता है। तो 2 कॉमन ले लेंगे, x² और x में x कॉमन आ जाएगा, दोनों में कट जाएगा। 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, x² में x से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा? x बचेगा। 2 का टेबल 6 से पढ़ेंगे कितनी बार में जाएगा? 3 टाइम्स में, x से x कैंसिल आउट। ऐसे इसमें देखना कोई नंबर है जो दोनों, कोई नंबर एक ऐसा कॉमन लेते हैं जो दोनों कट जाए। 3 है, 3 के टेबल में 3 आ जाएगा 1 टाइम्स में, और 3 के टेबल में 9 भी आ जाएगा। ठीक, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, राइट। अब x यहाँ पर है, x यहाँ पर नहीं, इसलिए कॉमन नहीं लेंगे। 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बचेगा? x। अब 3 का टेबल इतनी बार पढ़ोगे 9 आ जाए, तो 3 का टेबल में 9 कितनी बार में आएगा? 3 टाइम्स में, तो x + 3। अब देखना एक टर्म ये है, एक टर्म, दोनों टर्म में x + 3। वैसे एक्चुअल में x + 3 कॉमन लेते हैं, लेकिन ऐसा कर लो जो दोनों सेम आना चाहिए, ब्रैकेट में दोनों सेम आना चाहिए, उसको एक बार लिख दो, और बाकी जो बच रहा है उसको लिख दो। 2x, यहाँ 3 बच रहा है तो 2x + 3 लिख देंगे। यही हमारा क्या है? फैक्टराइजेशन है। यही हमारा क्या है? यानी 2x² + 9x + 9 का फैक्टराइजेशन बनेगा x + 3 2x + 3। बेसिकली हमने क्या 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, इस 18 को ऐसे प्लस में है, इस 18 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ा कि जोड़ने पर कितना आ जाए? 9 आ जाए। 6 3 जा 18, 6x + 3x कर दिया, 2 2 का पेयर बनाकर आ गया। अब इस केस में देखो, यहाँ पे भी सेम रूल लगाना पड़ेगा। -4 को 5 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर -4 × 5 मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का 20 आएगा। जब ये मल्टीप्लाई में माइनस का आएगा तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें बीच वाला लाना पड़ेगा जो x के साथ होता है। ठीक, अब 20 बन जा 20, 20 में से 1 जाए कितना बचेगा? 19 नहीं आएगा। अगर 2 से काटूँ 10 2 जा 20 आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 10 × 2 10 × 2 20 हो जाएगा, और 10 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो पहले नंबर को सेम लिख देना है, और लास्ट वाले नंबर को भी क्या लिख देना है? सेम लिख देना है। अब हमें क्या करना है? 8